वो दर्द क्यों हुआ है, उसको वजह को ठीक करें, बजाय उसको दवाइयाँ दे देकर सप्रेस करें। दैट इज़ रॉन्ग। बेस्ट इलाज ये है कि अपने पैसे बचाएं। ये जो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप सख्त बेड पर लेटें या ज़मीन पर लेटें, वो भी गलत है। मैंने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ऐसी बताई है कि दिन के किसी हिस्से में भी आप ये करेंगे तो आपको फौरन आराम आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बैक पेन या कमर के दर्द के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा, पिम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये कमर का दर्द जो है ना, ये काफी लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी का बायस है। खवातीन में खासतौर पर इसकी शिद्दत ज्यादा देखी जाती है। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मेन कॉजेस क्या है, वजूहात क्या है ये कमर के दर्द की। वजूहात बताने से पहले मैं आपको छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। ये जी आदमी जरूर। डॉक्टर के पास गया तो कहता है, डॉक्टर साहब आपने जो मुझे बुखार और कमर के दर्द की जो दवाई दी थी, बुखार तो टूट गया है, कमर का दर्द बाकी है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं फिक्र ना करो, और दवाई देता हूँ, वो भी टूट जाएगी। हमारी कमर काफी टूट चुकी है। अब जरा उसका इलाज बता दीजिए, ये उसकी पहले वजूहात ये बता दीजिए। सबसे बड़ी जो वजह है कमर के दर्द की, उसका इलाज जो बताया जाता है वो है सबके कमर के दर्द की सबसे बड़ी वजह है उसका इलाज। मेन कॉजेज कमर के दर्द की हैं आपका पोस्चर। तो आपको शुरू से बताया जाता है बचपन से ही कि ये सीधे होके बैठो, जी जी अकड़ के बिल्कुल। बैठो, और जो बिल्कुल। भी आपको कहते हैं सीधे होके बैठो, ये डॉक्टर भी कहते हैं स्लाउच ना करो, सीधे होके बैठो। ये सीधे होके बैठने से कमर को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये जो आपके मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं। जो जिनके मसल्स ने आपके कमर को सीधा रखना है, वो मसल आपको सख्त कर लेते हैं सीधे बैठने की वजह से। जब आप किसी मसल की कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं तो उस मसल में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको दर्द कमर का इसलिए ज़्यादा होता है कि आपकी कमर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है हर वक्त। आप सीधे बैठते हैं तो आपकी कमर जो बिल्कुल मसल जो हैं बिल्कुल अकड़े हुए हैं आपको सीधा रखने के, उसकी वजह है बड़ी वजह। आज तो है आपका पोस्चर। ये आपने अच्छी नई बात बता दी थी। जो डॉक्टर साहब नहीं, बाकी की वजूहात बताइए। बाकी के वजूहत भी यही हैं। पोस्चर, पोस्चर, पोस्चर एंड पोस्चर, ये तीन वजूहत हैं। बैड सिटिंग पोस्चर, बैड स्टैंडिंग पोस्चर एंड थर्ड इज बैड स्लीपिंग पोस्चर। जब आप लेटते हैं तो आप सीधे लेटे होते हैं, आपको बताया जाता है कि सख्त बेड पर लेटें। वो सख्त बेड से कमर का जो नेचुरल कर्वेचर होता है वो रहना चाहिए, उसको रिलैक्स करना चाहिए। वो कमर का नेचुरल कर बिल्कुल सीधा ऐसे अकड़ जाती है कमर आपकी, सख्त बेड पर लेटें, उससे भी दर्द ज़्यादा हो जाता है। आप खड़े होते हैं तो आपका वो पोस्चर गलत होता है, साथ आपको दर्द शुरू हो जाता है। इन सब चीजों के जब हमें वो एक नुकसान मिल गया है, हमारा वो जी। मतलब नतीजा कमर के दर्द की सूरत में हमारे सामने आया, तो अब क्या किया जाए, फिर क्या करें हम। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं कमर को रिलैक्स करने के लिए। तो एक्सरसाइजेज हैं और पोस्चर है। सबसे ठीक। पहले तो आप पोस्चर देखें कि आप अगर ऑफिस में बैठे हैं तो आपकी ऑफिस चेयर पुश्त के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कुशन होना चाहिए। बिल्कुल पुश्त का पिछला हिस्सा और लोअर बैक सपोर्ट करे, ताकि आप जब पीछे लीन करते हैं तो वहाँ आपको सपोर्ट मिले। दूसरा, ऑफिस चेयर के टेबल के दरमियान आपके पैरों के नीचे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके साथ आपके पैर ऊपर हो जाए। लकड़ी का बना लें, वेज जिसको कहते हैं। ऑफिस चेयर के साथ वेज भी मिल जाती, वो वेज बना लें ताकि आपके पैर ऊपर हो जाएं, ताकि आपके आपके घुटने टेबल के बिल्कुल बेशक साथ टच करने लगे, इतने ऊपर हो जाएं। उसके साथ आपकी कमर रिलैक्स रहती है। तो हो गया बैठने का पोस्चर। दूसरा ये खड़े होने का पोस्चर। जब आप खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल दोनों टांगों पर यकदम ना बोझ डालें, बल्कि कभी एक टांग पर वजन डालिए, कभी लेकिन इम्परसेप्टिवली, पता नहीं लगेगा, देखने वालों को पता नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका ज़्यादा वजन एक टांग से जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट के बाद वही वजन आपने शिफ्ट कर दिया दूसरी टांग पर। तो उसका नतीजा ये था आपकी जो कमर के दरमियान से आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी नहीं गुजरती, बल्कि साइड पर से गुजरती है।
समझ आ गई मेरी बात? बिल्कुल, यानी कि वो डॉक्टर साहब जो कमर पे रीढ़ की हड्डी पे वो जो वजन पड़ना है वो दाएं और बाएं पे ज्यादा वजन जा टांग रहा के है। ऊपर चला जाता है, कभी दाईं टांग पर कभी बाईं टांग पर, तो कमर पर बोझ नहीं पड़ता है। तो उसके साथ ठीक। आप खड़े भी रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो फिर यह कि बिल्कुल ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। वैसे सही। भी अवॉइड करें ज़्यादा स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। अगर आपकी जॉब ऐसी है तो फिर भी आप अगर फ़र्ज़ करें आपने किचन में हैं तो आप एक हाई स्टूल रख लें, ऊंचा स्टूल रख लें, ताकि चूल्हे के नज़दीक आप बैठ कर काम करें। ठीक है। डिश वॉशिंग के लिए भी अगर हो सके तो एक हाई स्टूल होता है किचन में, वो रख लें, उसके साथ आप डिश वॉशिंग भी कर सकते, या वो हस्बैंड को लगा दें डिश वॉशिंग, वो करें मेरा आपको। ख्याल है आप ज्यादा बेहतर डॉक्टर साहब तरीका यही आपके है। कमर का आराम, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका। और तो दूसरा ये है कि चलना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, खड़े रहना ठीक नहीं है। चल फिर कर इधर उधर आ गए, 5-2-4 मिनट चल के फिर आके खड़े हो गए, फिर 2-4 मिनट चल के फिर आके खड़े हो गए। तो ठीक है, ये ये डॉक्टर ये साहब आपने इसको आर्थराइटिस के इलाज में भी यही हमें बताया था कि जो ज्यादा देर बैठना है वो, और अब आप बता रहे हैं कि ज्यादा देर खड़े होना, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि हर थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा चल फिर लिया जाए। बिल्कुल 3-4 मिनट के लिए चल फिर का अच्छा। रात को सोने के लिए, लेटने के लिए, ये जो आपका एडवाइस किया जाता है कि आप सख्त बेड पर लेटें या ज़मीन पर लेटें, वो भी गलत है। बिल्कुल। आपकी कमर और अकड़ जाएगी उसके साथ। तो एक सबसे पहला काम तो ये करें कि बेड आपको सॉफ्ट होना चाहिए, नरम नरम बेशक हो, लेकिन ऐसे ना हो, ढीला ना हो कि आपकी कमर बिल्कुल कुब पड़ जाए। ठीक। बिल्कुल मैट्रेस हो, अच्छी सॉफ्ट हो, सख्त मैट्रेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रोकूंगी क्योंकि हमें तो ये जब कमर के दर्द का इलाज बताया जाता है, इलाज के तौर पे ये कहा जाता है कि हार्ड बेड यूज करें। तो मतलब ये तो हमें इलाज के तौर पे बताया जाता है कि आप बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि फर्श पे सोएं या वो उधर सोएं, या फिर इस तरह के कुछ मैट्रेस आए हुए हैं जो कि इस तरह हम्म, से बिकते हैं जिसको कहते हैं कि जी ये कमर के दर्द के लिए बेहतरीन मैट्रेस है, जो कि बहुत टाइट और बहुत सख्त होते हैं। हम्म। तो क्या ये सारे अभी तक मिथ थे जिन पे हम चल रहे थे? ये बिल्कुल गलत है। ये जब मैंने पहले आपको लतीफ़ा इसीलिए सुनाया था कि इलाज से ज़्यादा कमर टूटती है। बिल्कुल ठीक। इलाज के साथ ही मेरा ख्याल है अक्सर लोगों की कमर टूटी है, उनकी जेब पे भी बोझ पड़ा है और कमर पे भी। तो दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल सॉरी, एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप लेटते हैं तो कोशिश करें कि आप साइड पर सोएं। एक कभी एक साइड पर सो रहे, कभी दूसरी साइड पर। और जब आप सोते हैं तो थोड़ी सी नीज बेंड करके ऊपर कर लें। मेरी समझ आई? बिल्कुल टांगें सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नीज बेंट होनी चाहिए। और ठीक है। साइड पर लेटें, कभी एक साइड पर लेटें। मैं दिखा रहा हूँ आपके, ये साहब लेटे हुए हैं, ये साइड पर लेटे हुए हैं। इन्होंने एक बहुत नरम तकिया बिल्कुल फोल्ड करके या ऐसे चुरमुर करके अपने पेट के आगे रख लिया है। ठीक तो है। जब आप, हमारा मकसद ये है कि आपके पेट को अंदर होना चाहिए। हम आपकी कमर को चाहते हैं कि वो थोड़ी सी रिलैक्स रहे, थोड़ी सी बेंड रहे। ठीक है। उसको बेंड हम, ये आपका पेट यहाँ, हम पेट से पुश करते हैं आपको। ठीक है। हम पेट से पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं पेट से, ताकि आपकी कमर ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाए सोते हुए। तो बिल्कुल ये सही। मैंने आपको दिखाया है, कभी एक साइड पर कभी दूसरी साइड। सीधे लेटने से आपको थोड़ा सा मसला पड़ सकता है, वो भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन कि क्या करना है, सीधा अगर लेटना हो तो बेस्ट यही है कि सीधा ना लेटें तो अच्छा है। ये डॉक्टर साहब आपने हमारे आज बहुत सारे ये जो कमर की दर्द के बारे में मफरूज़े थे ना, उनको आज गलत साबित की है। और मेरा ख्याल है मेरे समेत बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम अब आजमा के देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि किसी को वाकई कमर के दर्द की ये बीमारी शुरू हो गई है, उसको वक्तन फवक्तन अटैक होते हैं, ये तो आपने बताया ना, ये हिप्से मातकदम के तौर पे कि अपना चलना और अपना पोस्चर और बैठने का ये सारी चीजें करें। लेकिन अगर एक दफा ये कमर के दर्द की शिकायत हो गई है तो अब उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे पहली तो एक्सरसाइज है, कमर को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज। ठीक है। वो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये साहब जो हैं वो लेटे हुए हैं, उन्होंने अपने घुटने मोड़कर अपने पेट के नज़दीक किए हुए हैं, और घुटनों के
आगे अपने हाथ रखे हुए हैं ताकि अपने घुटनों को सपोर्ट करें और हाथों को ऐसे कर लिया और घुटनों को अपनी तरफ थोड़ा सा जोर से नहीं खींचना, नरमी से खींचना है अपनी तरफ। इस तरह लेट जाएं और सुबह जब आप उठते हैं तो 5 मिनट आप पहले ये एक्सरसाइज कर लें तो आपकी कमर रिलैक्स हो जाएगी सारे दिन के लिए। दिन के वक्त भी जिस वक्त ऐसी बात हो, कमर में दर्द हो, तो लेट कर ये एक्सरसाइज कर लें रिलैक्सेशन वाली। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ऐसी बताइए कि दिन के किसी हिस्से में भी आप ये करेंगे तो आपको फौरन आराम आ जाएगा। यानी कि ये सिर्फ एक्सरसाइज से और सही पोस्चर से कमर के दर्द का इलाज मुमकिन है, इसके लिए हमें किसी मेडिसिन की या किसी दवाई वगैरह की जरूरत नहीं। देखिए, जब आप कुदरत ने ये निज़ाम रखा हुआ है कि जब हमें कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जिस्म में, तो उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। उस दर्द को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उस दर्द का इलाज करना चाहिए। उस दर्द की क्या वजह है, वो दर्द क्यों हुआ है, उसको वजह को ठीक करें बजाय उसको दवाइयाँ दे देकर सप्रेस करें। दैट इज़ रॉन्ग। यानी कि आपका तरीका इलाज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप उसकी वजह को जड़ से खत्म करने पे जोर देते हैं, जो कि एक वक्ती फायदा दे सकती है लेकिन उसकी वजह को खत्म नहीं करती, उस इलाज को अवॉइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे फर्नीचर, जूते और मैट्रेस या इस तरह की चीजें, कुर्सियां, ये इस तरह से बिकती हैं जिनके फिर वो बैक कुशन्स वगैरह गाड़ियों के लिए भी, वो कहते हैं कि जो कि दावा करते हैं कि ये कमर के दर्द के लिए जिसे कहते हैं ना कि बेहतरीन इलाज है। अब ये चीजें आम मैट्रेस और आम फर्नीचर के मुकाबले में बहुत महंगी भी होती हैं, तो ये बताइए कि ये इनका कोई वाकई फायदा है? बेस्ट इलाज ये है कि अपने पैसे बचाएं। ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, एब्सोल्युटली यूज़लेस। ये एड्स जो हैं बिल्कुल यूज़लेस हैं। अपने पैसे बचाएं। आप अपने हस्बैंड के लिए उनको कुछ फूल मंगवा दें और उनको बोलें कि अपने पैसे बचाकर आपको खाने पर ले जाएं। चलिए डॉक्टर साहब, ये बेहतर तरीका इलाज है। मेरा ख्याल है काफी हस्बैंड्स को भी फायदा होगा इस तरीके इलाज से और खवातीन के कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सरफराज साहब लाहौर से एक सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं कि क्या गोल्फ खेली जा सकती है कमर के दर्द के साथ? गोल्फ का अगर आप सही पोस्चर रखते हैं तो देखिए, अगर आप जब आप बॉल को, जिसको हम कहते हैं ना बॉल को एड्रेस करना, तो आप जब बॉल को एड्रेस करते हैं तो आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स होता है और आप बेंड नहीं करते हैं। अगर आपने बेंड करके रिलैक्स किया है तो इसका मतलब है कि आपको गोल्फ नहीं आती है और आप फिर थोड़ा सा एक लेसन ले लें। बेंड नहीं करते हैं, आप बदन को रिलैक्स करके बॉल को एड्रेस करते हैं, उसके साथ कमर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। ये तो डॉक्टर साहब आपने गोल्फ की इजाजत देकर बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है अगर किसी को कमर के दर्द की शिकायत है? सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एहतियात करनी है वो ये करनी है कि ज़मीन से कोई चीज़ झुककर ना उठाएं। ख़ास तौर पर अगर आपके जिस्म के ज़रा थोड़े से फासले पर है वो चीज़, तो आप उसको ऐसे जाके ना उठाएं। ठीक है। अगर आपके घुटने ठीक हैं माशाल्लाह, तो आप जो चीज़ भी आपने ज़मीन से उठानी है तो बैठ जाएं, उठा के आज मैं आपको ये दिखाता हूँ ये साहब चीज़ उठाने के लिए जो गलत तरीका है वो भी बताता हूँ, जो और गलत तरीका है वो भी बताता हूँ, जो सही तरीका है उठाने का वो भी मैं दिखा रहा हूँ। जी जी बताइए। ये है गलत तरीका, ये और भी गलत तरीका, और ये है सही तरीका। बिल्कुल सही। तो लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये है कि जब आपने आर्थराइटिस वाली हमारा सेशन था, वीडियो में आपने ये बताया था कि घुटनों पे बोझ पड़ता है, ये जो ठीक वाला तरीका है, तो इससे क्या घुटनों का तो नहीं नुकसान होता? मतलब कमर बच जाए लेकिन घुटने खराब हो जाए, वो कार्टिलेज को कोई नुकसान हो जाए? मैंने इसलिए पहले शर्त पेश की थी अगर आपके घुटने सही हैं तो अगर घुटनों का भी मसला है तो फिर आपको तरकीब ढूंढ लें कि थोड़ा ज़्यादा बेंड ना करना पड़े, बैठना भी ना ज़्यादा पड़े, तो थोड़ा बहुत कर लें। लेकिन जो गलत काम है कमर के लिए वो मैंने आपको बता दिया, वो ना करें। बिल्कुल करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारे आपने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है ना वो दूर किए हैं। व्यूअर्स, आपको डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका सवाल जल्दी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।